अलग सुबह मुझे एक ज़रूरी काम पर शोरी जाना था। शोरी छोटी सी जगह है और वहाँ के स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं, चुनाचे मैं वहाँ हमेशा कार ही में जाया करती हूँ। मेरा पुराना ड्राइवर करीम 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर गया हुआ था। उसे इल्म था कि कल सुबह मुझे शोरी जाना है। वो ये वादा करके घर गया था कि मुझे शोरी पहुँचाने के लिए बर वक्त लौट आएगा। रात के खाने के बाद मैं जोनाश की मदद से कुछ ज़रूरी कागजात सफरी बैग में रख रही थी कि मैंने कहा, जोनाश, करीम अब तक नहीं आया और मुझे अलग सुबह रवाना होना है। सारी रात पड़ी है खातून रूही, बेफिक्र रहिए, वो पहुंच जाएगा, वादे का बड़ा पाबंद है। हबशन ने बैग बंद करते हुए जवाब दिया। पाबंद तो है, मैंने कहा, मगर क्या पता कोई ऐसा इत्तफाक पेश आ जाए कि वो ना पहुंच सके। मेरे ख्याल में एहतियातन तुम जुल्फी को फ़ोन करके कह दो कि 1 दिन के लिए अपना ड्राइवर भेज दे। बहुत अच्छा, पर मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करीम अपने वादे का ऐसा पक्का है कि जिस तरह भी होगा वो वक्त से पहले पहुंच जाएगा। तुम टेलीफोन तो कर दो। 11:30 बजे मैंने बर की रोशनी बुझा दी और अपने बिस्तर पर लेटकर दूसरे दिन के ज़रूरी कामों की फहरिस्त दिल ही दिल में मुरतब करने लगी। दिसंबर की सितम अंगेज़ रात थी। सर्दी शदीद थी। बांस और सनूबर के सर बुलंद दरख्तों पर खून का हवाएं साएं साएं कर रही थी। मैं एक शोख नारंगी रंग के लिहाफ में बिल्ली की तरह दुबकी दुबकाई पड़ी थी। आतिशदान में चटकने वाली सनूबर की लकड़ियों के शोले कमरे की तारीक दीवारों पर यूं लर्जां थे जैसे किसी पुराने गैर आबाद रास्ते पर बदरूहें दबे पांव चल फिर रही हों। अचानक घड़ियाल ने 12 बजाए और मैंने आंखें नींद के लिए बंद कर ली। चंद ही मिनट गुजरे थे, दफातन दरवाजे पर किसी की दस्तक ने मुझे चौंका दिया। कौन है? ड्राइवर करीम हूँ हजूर। मैंने कदरे हैरान होकर पूछा, करीम तुम आ पहुंचे? सुबह आपको शोरी जाना था ना? मैं लिहाफ में लेटे लेटे बोली, तुमने नाहक तकलीफ की। मैंने सुबह के लिए खातून जुल्फी के ड्राइवर को बुला लिया है। ख्याल था कि वापसी में शोरी से तुम्हें भी साथ लेती आऊँगी। तुम्हारा घर कहीं उसी देहात के आसपास है ना? जी। अच्छी बात। ख्याल रहे अलल सुबह नमाज के फ़ौरन बाद रवाना हो जाना है। सर्दी की पुज़मुर्दा और तारीक सुबह मैंने नमाज पढ़ी। जोनाश ने गरम गरम कॉफ़ी पिलाई। फिर मैं शाल में लिपटी लिपटाई बाहर निकली तो कार तैयार मिली। यहाँ तक कि क्रीम स्टेयरिंग पर हाथ रखे पाबाए रकाब बैठा था। मेरे सवार होते ही कार चल पड़ी। खून का हवाएं जिस्म में सुइयां चबो रही थी। मैंने शीशे चढ़ा लिए और सुकड़ कर एक कोने में बैठ गई। बैठने से उकताई तो बैग खोलकर पेरी लोई का सहरा निकाल लिया और मगरबी अफ्रीका की फ्रांसीसी नौ आबादी के पुरस्रार और पुरफसू मनाजिर मेरी तसव्वुर की आंख के आगे फिरने लगे। मैं देर तक मुताल्ले में मुस्तगरिक रही। फिर नज़र उठाई तो देखा काफ़ी वक्त गुजर चुका है। सर्दियों के गैर दिलचस्प फीके आसमान पर मरीज सा सूरज पुज़मुर्दा चेहरे से चमकने की कोशिश कर रहा था और सफ़ेद धूप कोहर को चीर कर मैदानों में उतर रही थी। मैंने किताब बंद की, इधर उधर बेलुत्फ़ी से देखा, जमाई ली और बोली, तुम पहले इस रास्ते से जा चुके हो ना? करीब तरीन रास्ते से चलना, क्योंकि मेरा वहाँ 1 बजे तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हजूर, मैं 12 बजे आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। ये तो और भी अच्छी बात है। उसके मायने ये कि मैं 1 घंटा आराम भी कर सकूँगी। मगर देखो बहुत तेज़ ना चलो, कहीं टक्कर ना लग जाए। 1 घंटा देर में पहुँचना उससे बदरजा बेहतर है कि हम किसी पहाड़ या दरख्त से टकरा जाएं और कभी भी ना पहुँच सके। ये कहकर मैंने किताब खोली और फिर मुताले में गर्क हो गई। अचानक मैं अपनी सीट पर उछल पड़ी और किताब मेरे हाथ से छूटकर नीचे कदमों में जा पड़ी। मैंने गुस्से से करीम की तरफ देखा। ये तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं कार फी घंटा 60 मील पर जा रही है। देख रहा हूँ हजूर, मगर 12 बजे शोरी पहुँचना ज़रूरी जो है। कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने गुस्से को जब्त करके कहा। मुझे लम्हा ब लम्हा कार की रफ्तार में और तेज़ी महसूस होने लगी। मैंने देखा उसने रफ्तार 70 मील कर दी थी। अतराफ के मनाजिर एक हैबतनाक वारिफ्तगी में उड़े जा रहे थे। सड़क के कंकर उड़ उड़ कर कार के शीशों पर लग रहे थे और कार के पीछे के शीशे में से गर्दो गुबार के बगोले उड़ते नजर आ रहे थे। कार रोको, मैंने इंतहाई गुस्से की हालत में कहा। कार नहीं रुकेगी खातून रूही। 12 बजते बजते शोरी पहुंचना ज़रूरी है। ज़रूरी है क्यों? क्योंकि 12 बजने के बाद क्या होगा? मैंने हैरान होकर पूछा। आप पहुंच नहीं सकेंगी। क्यों? जनाजा पहुंच जाएगा। जनाजा? मैंने कांप कर कहा। किसका? उसने कार की रफ्तार और तेज कर दी। कार ज़ब्तो एहतियात को नज़रअंदाज करके एक बेअनान जुनून में उड़ी जा रही थी। मैं बदहवास हो गई, चीख पड़ी, रोकते हो या नहीं? नहीं।
میرا خون جسم میں جم گیا، ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص ایک خوفناک جنونی ہے یا کسی شدید مرض میں مبتلا ہے۔ وہ میرے پاس 6 سال سے تھا، میری تمام کاروں کا وہ ہی نگران تھا، بے حد محتاط تھا، ایسا گستاخ کبھی نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی جس کا نام ہے ڈرائیور۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں کانپ گئی، جنازے کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، پیچھے گرد کا طوفان، سامنے کنکریوں کی بارش، دروازے کے شیشوں کے ٹوٹنے کا ہر وقت خطرہ۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ جلد سے جلد کوئی حادثہ پیش آ جائے اور یہ خوفناک سلسلہ اختتام پر پہنچے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کریم پر نگاہ ڈالی اور اپنے کو ہچکولوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دریچے کے قریب کے ریشمی ڈورے کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ دہشت زدہ ہو کر چیخی، کریم، تم بیمار تو نہیں؟ اب اچھا ہوں۔ یعنی بیمار تھے؟ ہاں، تو پھر آئے کیوں؟ تمہیں آرام کی ضرورت تھی، آپ کو شوری جو پہنچنا تھا۔ شدت خوف کے مارے میرے حلق سے اب آواز نہیں نکلتی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ رفتار تیز کر رہا تھا، اور تیز اور تیز۔ رفتار کے پیماں آلے کی سوئی اوپر کو چڑھتی جا رہی تھی۔ 70 سے اوپر 80، 80 سے اوپر 90 اور پھر 90 سے اوپر 100۔ باہر کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ معبود، او میرے معبود! ایک وحشی بگولا چیخے مارتا ہوا مجھے فنا کی طرف لیے جا رہا تھا۔ میری چیخوں نے کہا، احمق، یہ کیا کر رہا ہے؟ اف اف، خدا کے لیے کار روک دو، دیکھو میرے ساتھ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ لو، شوری پہنچ گئے۔ اب تو روکو، یہ شوری کا قبرستان سامنے آ گیا، آ گیا۔ میں نے ایک دیوانہ وار چیخ مار کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کار اپنے جنون میں ایک مٹی کے ٹیلے پر چڑھ گئی تھی اور پھر بڑے زور سے جیسے فنا کے کار میں گر پڑی۔ ایک دھماکے کے ساتھ جیسے گرجنے والے سمندر میں آسمانوں سے بجلی گرتی ہے۔ جب آنکھ کھلی تو سورج قبرستان پر اپنی بے نیاز شعاعیں پھینک رہا تھا۔ میں ٹوٹی ہوئی کار کے سائے میں لاش کی طرح پڑی تھی۔ قبرستان کا دروازہ کھلا اور لوگوں کے ہجوم کی آواز آئی۔ میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ لوگ ایک جنازہ لیے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ گزشتہ رات 12 بجے کے قریب ڈرائیور کریم کا ہیضے سے انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت 12 بجے اسے دفنانے کے لیے اس قبرستان میں لے آئے تھے۔ اس کے بعد میں دنوں سوچتی رہی، کیا وعدے کی پابندی اس قدر ضروری ہے؟ سوچتے سوچتے میں اکثر کانپ جاتی ہوں۔